सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर तकरार बरकरार है और ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जो भाखड़ा से पानी आना है, अब पंजाब ने उस पानी पर रोक लगाई है। उसके बाद जो बैठक हुई, उस बैठक में भी कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की इस बैठक के बाद अब हरियाणा से सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। इधर हरियाणा सरकार ये कह रही है कि पंजाब बड़ा भाई है और उसे ध्यान रखना चाहिए। पंजाब कहता है, पंजाब सरकार कहती है कि उनके पास देने के लिए पानी नहीं है, लेकिन ये तकरार बहुत तीखी हो चली है। कौन नेता क्या कह रहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੱਟਾ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ 8500 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਟ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭੇਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀੜਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਏ ਕੱਸੀ ਚੋਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਰ ਦਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਖਤ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ नहीं कोई कि वो पंजाब की आवाम की लोगों के हित में काम करें। इस प्रकार की राजनीति, ये घटिया राजनीति मत करें, क्योंकि गुरुओं की वो धरती है, हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। हरियाणा कोई बाहर का नहीं है, हरियाणा तो उसी का भाग है, वहीं से आया है। और इस प्रकार की राजनीति घटिया स्तर की करनी वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम सिंचाई के लिए पानी नहीं था, ये तो जो पानी हमारे पास आ रहा है उसी पानी की हम बात कर रहे हैं। पिछले रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, पिछले रिकॉर्ड में कब कितना कितना पानी वो मिला है, उसी पानी को लेकर के बात कर रहे हैं। और हमने बार बार कहा कि ये प्राकृतिक का स्रोत है और ये वेस्टेज चला जाएगा पाकिस्तान में, जो हमारे निहत्थे लोगों का खून बहाने का काम करता है। इस बात को हमें देखिए, इस बात को मैं ये बार बार हम अपील कर रहे हैं कि ये जो पानी है, जो पीछे जितना पानी आता था, हम उतना पानी के लिए ही बोल रहे हैं, हम फालतू पानी के लिए नहीं बोल रहे। तो पानी पर तकरार और रार जारी है। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विजू रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस, और शशिवीर शर्मा है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शशिवीर जी, शुरुआत आज मैं आपसे करना चाहूंगा। ये जो पूरा विवाद है, इसकी जड़ में जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, हरियाणा की सिंचाई मंत्री कह रहे हैं कि पहले भी यही व्यवस्था थी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पहले भी ऐसा चलता आ रहा था और ये पानी वेस्ट होकर पाकिस्तान में जाएगा। तो जो जैसे व्यवस्था चली आ रही थी उस हिसाब से चलती रहे तो ठीक है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। जी बिल्कुल, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। इस तरीके से पंजाब की रिप्रेजेंटेशन को बीबीएमबी बोर्ड से खत्म करने की बात की थी, वो भी पंजाब के लोग पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और जिस तरीके से पंजाब के रिप्रेजेंटेशन को उड़ाने की बात की गई वहां से, वो भी पंजाब के लोग पहली बार देख रहे हैं। सो एक बात क्लियर है, जिस तरीके से बीजेपी ये पूरा षड्यंत्र रच रही है, ये लोगों को कंफ्यूज कर रही है। केंद्र का काम होता है लोगों को बांध के रखना, ये खुद के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले भी इन्होंने बीबीएमबी के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव 9 महीने नहीं बैठने दिया, हमने लड़ाई लड़ी, तब हमारा रिप्रेजेंटेटिव वापस आया। अब रातों रात उनके जो डायरेक्टर थे उनको बदलने की बात की, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया। ये कौन सी चीज है जिसको छिपाने की बात की जा रही है? बाकी हम ऑन रिकॉर्ड बात करें, ऑन फैक्ट के ऊपर बात करें, जितना भी पानी पंजाब अपने हिस्से से दे रहा है वो ऑलरेडी इनफ है।
हरियाणा के लिए। बट अब सियासी जो है जमात, बीजेपी स्पेशली, इनको वो चीज बच नहीं रही। वो कहीं ना कहीं पे पंजाब के अंदर, इन्होंने पंजाब को पहले भी इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, हमारा आरडीएफ का पैसा रुका, हमें पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने की बात की, हमें तब पहले भी तंग किया। ये पहली दफा नहीं है जो पंजाब के खिलाफ बीजेपी की चिट सामने आ रही है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रही है। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है बीजेपी के एंड से, जो लगातार करते आ रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस, लेकिन आज बात आ रही है हरियाणा में बीजेपी की सिंचाई मंत्री जो है वो ये कह रही है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब आपने ऐसे कभी पानी नहीं रोका। अब क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है और पहले दिल्ली में सरकार थी तो आप पानी जाता था, तो भले हरियाणा से जाए लेकिन दिल्ली तक था, लेकिन अब आप इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 4000 क्यूसेक वाटर तो आज भी जा रहा है, वो तो पंजाब अपने हिस्से से दे रहा है ना। वो हर बात पे ये बात को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये प्राकृतिक स्रोत है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबको पता है जिस तरीके से पहले बीबीएमबी बोर्ड बना, कितना पंजाब का कंट्रीब्यूशन है, वो पंजाब का पानी के ऊपर कितना हक है, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये क्योंकि दिल्ली वाले हैं, ये सारा दिन इलेक्शन ही सोचते रहते हैं, हर बात के ऊपर इनको इलेक्शन याद आती है, हर चीज को इलेक्शन के साथ कंपेयर करने की बात करते हैं। तो इस मुद्दे को भी इलेक्शंस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर बीजेपी के प्रधान ये कह रहे हैं कि बीजेपी गलत कर रही है, केंद्र को ये नहीं करना चाहिए। क्या वो अपने बीजेपी के प्रधान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे? आज जो हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसके अंदर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर साहबान थे, सभी ने बोला है कि ये बीजेपी है वो पंजाब के साथ वो गलत काम कर रही है, पंजाब को जो बनता है उसके ऊपर रिस्ट्रेन कर रही है। क्या बीजेपी के पंजाब प्रधान वो भी गलत बोल रहे हैं? ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं आपका उठाता हूं। प्रोफेसर विधु रावल, ये कहा गया कि फरमान सुना के पानी मांगा जा रहा है, ये तरीका ठीक नहीं है, रातों रात अधिकारी बदलने का प्रयास हुआ और जिस तरीके से केंद्र ने आकर इसमें भूमिका निभाई है वो भूमिका समझौते वाली कम दिखाई दी। वरुण जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है आपकी। वरुण जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने आज पूछ लिया है। जब पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हरियाणा बना था तब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 79 और 80 के तहत जो है ये बीबीएमबी का गठन किया गया था। पानी का जो विभाजन है वो बीबीएमबी करेगा, यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करेगा। पंजाब सरकार करेगी ऐसा कहीं नहीं लिखा था, हरियाणा सरकार या राजस्थान भी नहीं करेगी, लेकिन बीबीएमबी करेगी। अचानक से जो है भगवंत मान को इस प्रकार का कोई आभास हुआ कि बीबीएमबी नहीं करे और भगवंत मान यानी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार करे। तभी उन्होंने कहा कि आपने भी उनसे पूछा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने भी यही कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन याद कीजिए अरविंद केजरीवाल को, यही करने के लिए तो राजनीति में आए थे, राजनीति बदलने के लिए आए थे, राजनीति को नया न्यून लेकर आने के लिए आए थे। जो नया न्यून छू सकते हैं वो केजरीवाल छू सकते हैं, उनका पार्टी छू सकती है। वो रोज छू कर दिखाते थे दिल्ली के अंदर। कभी कहते थे हरियाणा ने हमारे पानी के अंदर जो है जहर मिला दिया, दिल्ली की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया इस बात का। अब जो विषय सीधा सीधा सा आ रहा है, ये इन्होंने कहा कि पंजाब अपने हिस्से से दे रहा है। पंजाब का हिस्सा कहां से आया भाई? पंजाब में कौन सी नदी पैदा होती है? पंजाब का हिस्सा कैसे हुआ? जैसे हरियाणा का हिस्सा है ऐसे पंजाब का हिस्सा है। पंजाब का हिस्सा कैसे? ये वाला लॉजिक आज तक नहीं समझ आया मुझे। अपने हिस्से का पानी में से नहीं देंगे। तुम्हारा हिस्सा किसने तय किया? खुद घर बैठ के तय कर लोगे। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो तय करती है, जिसका नाम बीबीएमबी है। उसी ने जो है जो रिलीज की था डाटा, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने परसों शाम को एक डाटा रिलीज किया जिसमें हमें पता चला कि जो भाखड़ा डैम है उसमें उसका जो रिजर्वायर है, भाखड़ा रिजर्वायर है, उसमें 556 फीट पानी जो है वो है वहां पर। जबकि मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल जो जिसको MDLL बोलते हैं वो 1462 फीट है। यानी कि वेल ओवर 100, लगभग 100 फीट ज्यादा पानी उसमें है। और पिछले साल भी यही था। पिछले साल भी इस दिन के जो परसों के दिन के जो डाटा था, जब पानी रोका जाने की बात जो सुर्खियों में आई, तो उस समय भी मोटे मोटे तौर पर इतना ही पानी था। तो पानी उतना ही है। लेकिन जब पिछले साल हमें 9000 क्यूसेक पानी मिल रहा था,
तो इस साल क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये तो सवाल सीधा बनता है। पिछले और इस साल में क्या बदल गया? पिछले और इस साल में यह बदल गया कि आम आदमी पार्टी की बहुत शर्मनाक हार हुई है दिल्ली के अंदर। उनके झूठ, उनके प्रोपोगंडा और उनके मॉडल की हार हुई है। जिस मॉडल की वो चर्चा करते थे ना, उसको दिल्ली की जनता ने उसको जो है कूड़े के दान में फेंक दिया और उनको नकार दिया। इस कारण से वरुण जी, अब इसमें एक सवाल है मेरा, मैं देख पा रहा हूं जी। सवाल यह है कि पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ये कहते हैं कि हमारे पास एक भी बूंद अतिरिक्त पानी नहीं है, हम पहले ही मानवता के आधार पर 4000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। मैं और मेरी पार्टी पंजाब के साथ खड़े हैं, पंजाबी धक्का बर्दाश्त नहीं करते हैं। बीबीएमबी के अफसर बदल दिए गए, ताले लगा दिए गए, ये चीजें शोभा नहीं देती। वरुण जी, धक्का किसने किया है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। धक्का बीबीएमबी के चाबी किसने खोसी? पंजाब पुलिस का बीबीएमबी में घुसकर उनके कार्य में दखल देने का कहां से अधिकार आ गया? क्या इसी प्रकार से हरियाणा की पुलिस को भेज दिया जाए या केंद्र जो है सीआरपीएफ को भेजे? क्या ऐसी आवश्यकता, ऐसी स्थितियां, आप ऐसे गंदे सीन्स देखना चाहते हैं देश में? धक्का किसने किया? वो पंजाब पुलिस जो छोटे छोटे बच्चे जब टोल पर खड़े होते हैं ना, उनकी स्कूल बस खड़ी होती है, टोल पर खड़े जो है आतंकवादी उसको लूट लेते हैं, लुटेरे उस बस को लूट लेते हैं, स्कूल बस को। जो पुलिस जो है सिद्धू मूसेवाला से लेकर अपने खुद के पुलिस स्टेशन की रक्षा नहीं कर सकती। पंजाब बीजेपी प्रधान का स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं तो। पंजाब भारतीय जनता पार्टी क्या डाटा एक्सेस करने की पोजीशन में है? क्या वो पावर में है? क्या उनको पता है उनके पास डाटा आया हुआ कहीं से? वो तो जो भगवंत मान जी कह रहे हैं उस लाइन को टो कर रहे हैं केवल। क्या उनके पास रियल टाइम डाटा, गलत कर रहे हैं ना वो? बीबीएमबी उनके पास जो डाटा है उसके अनुसार वो पंजाब स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, पूरे भारत स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं। अगर पंजाब कांग्रेस की बात करेंगे तो जो उनके राजा वड़ीग हैं वो भी यही कहेंगे। पूछ लीजिए, अगर पंजाब कांग्रेस के किसी भाई ने कहा है, सुखबीर तंवर जी के साथी जो है हरियाणा में प्यासे मर गए, उनको पानी भेज दिया जाए, ऐसा कोई पंजाब कांग्रेस ने कहा है क्या? हाँ, आम आदमी पार्टी खुद को अब दिल्ली और हरियाणा से नागण्य मानने लग गई है। उन्हें पता है उनका सुपड़ा साफ हो गया, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपना बोरी बिस्तरा समेट कर वो बचे हुए पंजाब में आ गए। दूसरा, ये जबरदस्ती की क्रिएटेड कंट्रोवर्सी है। मैंने अभी बता दिया कि पानी पर्याप्त है, पानी का डाटा बता दिया। ये कहते हैं कि 4000 पिछले साल यानी 2024 में, 2023 में और 2022 में क्या अप्रैल, मई और जून में हमें 9000 क्यूसेक पानी नहीं मिलता रहा प्रतिदिन? इसका जवाब दे दें। आज अचानक से स्थिति क्या आई? मैं बताता हूं स्थिति क्या आई। मैं जरा सा जल्दी से संक्षेप में बता देता हूं। क्विक। देखिए, जो नंगल हाइडल चैनल है एनएचसी, उसकी एक रिपेयर का काम होना था और उसकी रिपेयर के लिए जो है 25 मार्च 2025 को जो है वो थोड़ी दिनों के लिए पंप हाउसेस को रिपेयर करने के लिए बंद किया गया। कब तक के लिए किया गया? 20/4/2025 के लिए, यानी कि 20 अप्रैल तक के लिए। इसके लिए WHC जो मेन ब्रांच है उसको जो है वहां बंद किया गया। और इस दौरान जो है, क्योंकि पानी की ब्रांच बंद थी, इस दौरान हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी देना शुरू कर दिया गया। अब जब वो ठीक हो गया और खुला तो उस समय जो है पानी आना बंद हो गया, पानी वापस वही स्थिति में आ रहा था। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भगवंत मान जी से बात की। भगवंत मान जी ने कहा कोई नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बात करता हूं। उनके ही नेता, माफी चाहूंगा, उन्हीं के अधिकारी जो हैं, आकाशदीप सिंह जो हैं, वो डायरेक्ट कर रहे थे वाटर मैनेजमेंट प्लांट। उन्होंने तो, भगवंत मान ने तो फोन पर यह कहा कि कल से चालू हो जाएगा। जब कल से चालू नहीं हुआ तो हरियाणा के अधिकारियों ने फोन किया वहां पर कि भाई आपके मुख्यमंत्री ने कहा उसकी जबान पर पूरे उतरिए। फोन उठने बंद हो गए अचानक से। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी ने एक चिट्ठी लिखी, और मैं अंत कर रहा हूं ये बात का वरुण जी, मैं जानता हूं समय ज्यादा ले गया, कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कहा कि अब 48 घंटे हो गए, अब तक आपने पानी नहीं छोड़ा। इसका जवाब, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देने या अधिकारियों के लेवल पर काम ठीक करने के बजाय भगवंत मान ने वही काम किया जो केजरीवाल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग में उनको सिखाया गया है, यानी आम आदमी पार्टी को क्या नौटंकी करो, ड्रामा करो। उन्होंने एक वीडियो बनाकर यहां कह दिया, पंजाब दे हक दा पानी
एक भी बूंद नहीं देंगे। ये डेरोगेटरी है जो बार बार ये कहते हैं ना, एक भी बूंद नहीं देंगे, एक भी बूंद नहीं देंगे। हमें देने वाला तो परमात्मा है। जब भगवंत मान की घटिया मानसिकता वाली पार्टी ने पानी बंद कर दिया ना, तो कल भगवान ने भी बारिश कर दी है। अरे सर, बेमौसम बारिश हुई है। वरुण जी खत्म करने तो ये बताने के लिए, हाँ, ठीक है। भगवान भी हमारे साथ है। ठीक है। जब भगवंत मान ने सोचा ना कि हरियाणा को प्यासा मारना है, तो उसके बाद भी वरुण जी सुनने की बात है ये, भगवान ने भी क्षमा नहीं किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवंत मान से तो निपटेंगे हम बाद में। चले ठीक है, ठीक है, आपकी बात आगे विस्तार से आगे बात सुखबीर तब के पास जा रहा हूं जी। सुखबीर भाई, ये जो पानी का मसला है, हरियाणा में पानी की कमी, आगे से पानी नहीं आ रहा, हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि अतीत में ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि पंजाब का कहना है कि हमारे पास पानी की किल्लत है, हम पहले ही मानवता के आधार पर दे रहे हैं और वो काफी है जो दे रहे हैं। वरुण जी, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली स्वायत्त शासी संस्था है और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी के अधीन ये मंत्रालय है, जो हरियाणा से ही सांसद भी हैं। जिस तरह से 9500 क्यूसेक पानी का 4000 में बदल जाना, निश्चित तौर पे केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री है उनकी भी विफलता जो हरियाणा के संदर्भ में हुई है, ये उसका प्रमाण है। इसके अलावा ये उसी तरह का मामला है जिस तरह से 2016 में स्पष्ट निर्देश के बावजूद जो सर्वदलीय कमेटी बनी जो एसवाईएल के विषय पे आया था, उस वक्त मनोहर लाल जी खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। सर्वदलीय कमेटी बनी थी और मनोहर लाल जी को अधिकृत किया गया था कि मुख्यमंत्री जी से इस विषय में समय ले, हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब उस वक्त 1 सेकंड का समय माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं ले पाए। ये मैं तथ्यों के आधार पर विषय बता रहा हूं। और आज भी जो एसवाईएल का विषय मैं तो आज ये जानना चाह रहा हूं कि पंजाब जो बात कह रहा है, पंजाब जो बात कह रहा है उस तथ्य में कितना दम है और जो हरियाणा सरकार कह रही है उस तथ्य में कितना दम है? वरुण मैं आता हूं उस बात पे आता हूं जी। इसके अलावा जो हरियाणा का हिस्से का पानी है वो सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड सीधा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है। और ये जो नूरा कुश्ती इनकी चल रही है, चिट्ठी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, संवैधानिक प्रावधान है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में विफल रही है इस विषय पे। ठीक। इसके अलावा अभी जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पंजाब में लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना तेजी से घटता हुआ वजूद बचाने के लिए जिस प्रकार से ये गैर संवैधानिक कार्य कर रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का तो अगर पंजाब में कभी कोई खास पक्ष रहा ही नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों प्रदेशों का अमन चैन भाईचारा बिगाड़ने पे तुली हुई है। संविधान के अनुसार देश चलेगा, संविधान की रक्षा करना केंद्र मेरा सवाल ही गोल कर रहे हैं आप, भारतीयों की जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की विफलता है। मैं मतलब आप कह रहे हैं इसमें पंजाब का जो है जो नहीं, मैंने बताया पंजाब की विफलता है, भारतीय जनता पार्टी की विफलता है, लेकिन केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड किसके अधीन काम करता है? ठीक है, आप बताएं। ठीक है, ठीक है। शशिवीर शर्मा, वरुण जी 10 सेकंड दे देंगे। मैं आता हूं, एक मिनट, मैं आता हूं। नहीं आता हूं ना। अरे सर, बहुत विस्तार से समय दिया मैंने आपको, रुकिए आप। शशिवीर जी, मुझे एक बात बताएं, बार बार मुख्यमंत्री से लेकर के और पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता तक ये कह रहे हैं कि आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, पहले कितना पानी आता था और अब आप कितना दे रहे हैं। ये अचानक से चेंज ऑफ मूड कैसे हुआ? नहीं, देखिए, वरुण जी, मैं बताया, मैंने बताया पंजाब की विफलता है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की विफलता है। आप बताएं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, शशिवीर शर्मा, मुझे एक बात बताएं, बार बार मुख्यमंत्री से लेकर के और पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता तक ये कह रहे हैं कि आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, पहले कितना पानी आता था और अब आप कितना दे रहे हैं। ये अचानक से चेंज ऑफ मूड कैसे हुआ?
पहली बात तो ये बिल्कुल चेंज ऑफ मोड नहीं है। जिस तरीके से आंकड़े की बात करना, झूठे आंकड़ों की बात करना, वो बीजेपी का कार्य रहा है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जिसको गोल मोड़ करके या तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये आज बीजेपी के प्रवक्ता ने स्टार्ट किया कि आज के टाइम के ऊपर इतना वाटर है, 100 फीट ऊपर है, 100 फीट कम है, वो तो वहां का डाटा है। ये तो उस डाटा के साथ क्या कंसर्न शो कर रहे हैं? क्या वो मैनेजमेंट बोर्ड चला रहे हैं? मेरा तो पहला सा सवाल था कि रातों रात अफसर बदलने की क्या जरूरत पड़ी, पंजाब का रिप्रेजेंटेशन खत्म करने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरा, जिस तरीके से भी ये एक बात बोली इन्होंने कि शायद हमारे जो पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव है, पंजाब के बीजेपी प्रधान है, शायद उनके पास डाटा अवेलेबल नहीं पहुंचा, शायद उनके पास पूरा डाटा बीबीएमबी का नहीं पहुंच पाया। क्या ये बीजेपी वाले मानते हैं कि बीजेपी इतना गलत कर रही है कि अपने जितने भी प्रवक्ता है, चाहे वो स्टेट प्रवक्ता है या स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है या स्टेट प्रधान है, उनको डाटा नहीं प्रोवाइड करती, वो उनको ऐसे ही भेज देती है कि कहीं किसी भी जगह के ऊपर किसी भी मीटिंग के अंदर किसी भी स्टेटमेंट देने के लिए? सो उन्होंने बहुत क्लियर कट बोला है, बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि वो केंद्र है, रातों रात जो अफसर बदल रही है वो गलत कर रही है, जिस तरीके से पानी के ऊपर अटैक कर रही है वो गलत कर रही है, और पंजाब के पानी के ऊपर पंजाबियों का हिस्सा है और पंजाब का हक है। ये क्लियर कट स्टेटमेंट बोली बीजेपी के प्रधान, पंजाब प्रधान ने, सुनील जाखड़ जी ने। अब उसके ऊपर हेजिटेट कर रहे हैं जो बीजेपी प्रवक्ता साथ वाली खिड़की में बैठे हैं, वो इसको इधर उधर कर रहे हैं, वो ये डिफेंस ले रहे हैं कि उनके पास सही डाटा नहीं है। भाई आपकी जिम्मेवारी है सही डाटा प्रोवाइड करने की उनको। अगर उनके पास सही डाटा नहीं है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, निकालिए उनको पार्टी से बाहर। बीजेपी के जितने भी लीडर है पंजाब के, वो सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं पंजाब के हक में। सो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो शंका है उसके ऊपर हमेशा से डाउट रहा है, और देश के लोग जानते हैं जिस तरीके से हर बार ये लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन ही मटन मांस और भाई आप सिर्फ मेरा सवाल आप ही गोल कर गए। मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, कोई सवाल गोल नहीं करता हूं सर, नहीं, मेरा मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि पहले जितना पानी दिया जा रहा था और अब जो दिया जा रहा है, इस डिफरेंस की मूल वजह क्या है? आप कह रहे हैं कि बोर्ड में रातों रात बदलाव कर दिया गया, वो तो बाद में प्रयास हुए ना, जब पानी आना बंद हुआ। वो जो पानी आ रहा था वो पहले जो आ रहा था उसका आधा अब हो जाने की वजह क्या है? सब पहले की जो सरकारें थी कहीं ना कहीं पे वो पंजाब का हक को डिवर्ट करते रही हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, वो पंजाब के लोग भी बेहतर जानते हैं। सो पिछले काफी जब से पंजाब सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, हमने उस टाइम से लेके पंजाब के पानी को कंट्रोल किया हुआ है। ये हर बार कोई ना कोई साजिश रचते हैं। अब ये कह रहे कि पहले लास्ट ईयर इसलिए पानी नहीं आ रहा था, तब वो पानी कम था, मैनेजमेंट रिपेयर हो रही थी। भाई आपने हमारा 9 महीने रिप्रेजेंटेशन खत्म की वहां पे, पहले हमने वो लड़ाई लड़ी, आपने हमारे आरडीएफ के पैसा रोका। ये पहली एक लड़ाई नहीं है जिसमें पंजाब को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पंजाब के साथ शुरू से धक्का किया है, पंजाब को हमेशा ही इन्होंने निगलेक्ट किया है, चाहे आरडीएफ का पैसा हो चाहे दूसरा हो। और अब पहले जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, जो पुरानी सरकारें रही हैं, चाहे वो प्रीवियसली कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी या अकाली दल की थी, उन्होंने अपने मुफाद के लिए, अपने फायदों के लिए कहीं ना कहीं केंद्र के साथ समझौते किए थे। लेकिन ये सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार, आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर है। हमने पहले भी एसवाईएल के ऊपर भी बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया था, इसके ऊपर भी हमारा क्लियर स्टैंड है। फर्स्ट सीएम थे जिन्होंने डिटेल में पीसी की थी एसवाईएल को लेके भी। सो केंद्र नहीं चाहते कि कोई भी मसला खत्म हो, ये इंटेंशनली मसला बढ़ाते हैं ताकि ये दोनों स्टेटों के लोग लड़ते रहें और इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। लेकिन यहाँ पे पंजाब का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो एज पर लॉ, जो प्रीवियसली आप जो रिकॉर्ड बता रहे हो उस हिसाब से नहीं चलेगा। जितना भी आपका जो हक है पंजाब का, आप उसको नहीं छीन सकते। ठीक है, जो पंजाब का हक है वो नहीं छीन पाएंगे, और इसलिए क्योंकि पंजाब की जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके साथ केंद्र जो है सौतेलापूर्ण व्यवहार अपनाता है। देखिए, पहली बात तो डाटा की बात सबसे पहले मैं कर दूं, डाटा का जवाब दे दूं। डाटा जो है मुझे जो प्रोवाइड किया जाता है, मुझे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे जो है सरकारी जो ऑफिसेज हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, वहां से आता है डाटा। हम सभी जो प्रवक्ता भाजपा के बैठते हैं, हमें हरियाणा गवर्नमेंट का जो डाटा है वहां से मिलता है। अब क्या पंजाब गवर्नमेंट का डाटा पंजाब बीजेपी के लोगों को मिलता है, मुझे पता नहीं। मैं फोन करके पता कर लूंगा सुनील जाखड़ जी से, या आप खुद आभास लगा लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। क्या पंजाब की जो सरकार है, जो और मैं अभी फोन कर लीजिए सुनील जाखड़ जी को, अभी फोन कर लीजिए, साथ में कनेक्ट कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा पंजाब के लोगों को। बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, बहुत टाइम खाया, अभी कनेक्ट कर लीजिए। बहुत सब्र से सुना हमने, बहुत सब्र से सुना आपको। पूरे आपके जो है 5 मिनट में एक ही बात को 6 बार आपने बोला।
और वो भी बात गलत थी। चलो अब मुझे एक बार जो है डाटा के, मैंने पहले भी रिटोरिक्स में आपको जो है आपके रिटोरिक्स को डाटा से काटा था। इन्होंने कहा मैं जो है डाटा देता हूं, डाटा इनसे ना एक और डिबेट में बैठा था, परसों रात की बात है, यही साहब थे, एक दूसरे चैनल पर थे, चैनल का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां बहुत मजबूर करने के बाद एंकर साहब ने बोला जी डाटा तो दो, जैसे मैंने डाटा दिया कि 1562 बीच में मत बोलिए, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब आप चोर लग रहे हैं, अब आप चोर लग रहे हैं, शशि जी मेरे बीच में बोलकर आप चोर लग रहे हैं, मेरे बीच में बोलकर आप चोर लग रहे हैं। उस दिन आपको बहुत तकलीफ हुई थी, उस दिन बहुत तकलीफ मानी थी आपने, आपके बीच में कोई बोला था। ये चोर है, ये चोर है, चोरी होने से बचाइए। सुखबीर जी इंटरप्ट नहीं कर रहे मुझे बिल्कुल भी, मैं सुखबीर जी को नहीं कर रहा हूँ। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनके का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगले 1 मिनट में मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये 1 मिनट में नहीं हो पाएगी बात, 1.5 मिनट ले लीजिए बस। सीधा देखिए, सीधा सीधा मैंने डाटा दिया, मैंने कहा कि 1562 फीट, और मैंने डाटा जो दिया बीबीएमबी का दिया हुआ डाटा है। ये ये पब्लिसाइज्ड हुआ था, अखबारों में भी यही डाटा आया हुआ है। आपके जनता टीवी के पास रिपोर्ट्स हैं, हिमाचल प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। जनता टीवी अपने पत्रकार को भेज के देखिए कि भाखड़ा रिजर्वायर में जो 1556 फीट पानी परसों रात को था, वो क्या आज जो है, और कल रात का जो मेरे पास डाटा है वो 1558 फीट का, 2 फीट और बढ़े हुए था, वो आज जो है क्या इतना डाटा इतना है? ये रिकॉर्ड की बात है कि 1462 जो है MDLL है, यानी मिनिमम जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं जहां से ज्यादा पानी दिया जाता है। तो लगभग 100 फीट ज्यादा पानी वहां पर खड़ा या नहीं खड़ा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अपने रिपोर्टर को भेज के पूछ लीजिए। दूसरा, बार बार पूछने के बाद कि भाई पिछले साल मई, जून और अप्रैल में हरियाणा को 2022 में आपकी सरकार बन गई थी, 22 में हमें 9000 मिलता रहा, अप्रैल मई जून में। 2023 में हमें 9000 क्यूसेक पानी मिलता रहा, 2024 में मिलता रहा। अचानक से 4000 क्यों हो गया? बता दीजिए, इसका जवाब नहीं दे पाए। बोले जी अभी पहले पानी जा रहा था ज्यादा, अभी हम सोकर उठे हैं, अब हम इसलिए जो है कर रहे हैं, कूद फांक इसलिए कर रहे हैं। दरअसल विषय जो है सीधा सीधा सा ये गुंडागर्दी का है। और अब मैं सीधा आपके तीसरे सवाल पर आता हूं, रात के समय ये कर दिया वो कर दिया। इनके अधिकारी हैं, इनके अधिकारी थे जो डायरेक्टर वाटर रेगुलेशन थे बीबीएमबी, आकाशदीप सिंह। इन्होंने जान के एक एक्शन लेवल के अधिकारी को ये डायरेक्टर की जॉब दी हुई थी, जो कि उनकी जो सीनियरिटी रैंक होता है उससे ऊपर होती है। अब आकाशदीप जो हैं वो पंजाब कैडर के अधिकारी हैं, उनको जो सैलरी ड्रॉ करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से करते हैं, उनकी ACR जो है वो पंजाब गवर्नमेंट लिखती है। वो उन्होंने दबाव में आकर उन्होंने जो है निर्णय तो ले लिया, लेकिन पता था कि ये स्क्रूटनाइज होगा, और हमने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट में जाएंगे तो भगवंत मान को 7 साल की सजा नहीं होगी, जिस अधिकारी ने सिग्नेचर किया उसको होगी। उन्होंने खुद इच्छा जताई कि भाई मैं इस पद को छोड़ना चाह रहा हूं। उन्होंने जब इच्छा जताई, तुरंत जो है संजीव कुमार जी को यह काम दिया गया। उन्हें पता है कि भगवंत मान मुझसे इलीगल काम करवा रहे हैं और वो जेल जाना नहीं चाहते भगवंत मान के चक्कर में, इसलिए उन्होंने ये पद छोड़ा। तो ये तो आ गई आपकी बात। तीसरा, बीबीएमबी ने बैठक की, केंद्र सरकार ने बैठक नहीं की। आप कोई फरिश्तों से उतरे हुए नहीं है। ये बार बार आपकी ये जो दोनों बातें डेरोगेटरी हैं, मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप भी मेरे भाई हैं, आपके अंदर राजनीति घुसी हुई है, मुझे आप में अपने हम हरियाणा और पंजाब को बड़ा भरा छोटा भरा मानते हैं। आप हमसे क्यों नफरत करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि आपकी ये दोनों बातें, एक की हमारा पानी, आप कहां से लेकर आए हैं पानी, बार बार पूछता हूं, कौन सी नदी आपके यहां पैदा होती है जो आप बार बार कहते हैं हमारा पानी हमारा पानी हमारा पानी, ये रट्टा लगाना बंद करें। दूसरा, ये जो टुपका टुपका पानी, बूंद बूंद पानी, ये डायलॉग मारने बंद करो। इतने खुद को खुदा मत समझो, तब तक ही ठीक हो जब तक कि आपके साथ हम ठीक व्यवहार में बैठे हुए, और हम करते रहेंगे व्यवहार, क्योंकि हम आप जैसे नहीं हैं। हम जो है ठीक है सर, समय होता है बस। स्ट्रक्चर को खराब एक और खत्म करने दीजिए बात। ये आम आदमी पार्टी की है दिक्कत। अगर मैं कहता हूं वहां पर अगर शिरोमणि अकाली दल की सरकार होती, कांग्रेस या भाजपा की सरकार होती, तो यह समस्या नहीं होती। यह हरियाणा में भी नहीं हुई कभी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि याद कीजिए कोरोना के समय केजरीवाल साहब आते, अपने शीश महल के सिग्नेचर करके पेपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है। अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट का ऑर्डर दिया और अगले दिन
हमारे हमारी ठीक है। ऑक्सीजन सरप्लस हो गई। ये खुद ठीक पैदा है। करते हैं समस्या। सुखबीर तंवर, ये तो आज इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो विदु रावल कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार भी होती पंजाब में तब भी ये दिक्कत नहीं आती। देखिए वरुण जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान के सभी अनुच्छेदों की अनुपालना अतीत में करती रही है और आगे भी करेगी। मैं पूछना चाहता हूं विदु रावल जी से और शशिवीर जी से, 257 जो अनुच्छेद है संविधान का, वो क्या कहता है, उसकी अनुपालना क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव राष्ट्रीय एकता, राज्यों के परस्पर सहयोग और समस्त राष्ट्रीय ये तो बड़ी बात कह दी आज उन्होंने। प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध थी और भविष्य में प्रतिबद्ध रहेगी। मैंने जैसे पहले कहा, ये राजनीति में पंजाब में प्रासंगिक हो चुके हैं दोनों, इसलिए लड़के अपनी रोटियां सेकना मतलब चाहते ये हैं। इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते हैं ना, जो वो कह रहे हैं कि अगर दोनों असंवैधानिक बात कर रहे हैं। अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती, भी असंवैधानिक बात कर रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती तो विवाद ही नहीं होता। कर रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती तो विवाद ही नहीं होता। ये बीजेपी कह रही है, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहा है। नहीं, हम संविधान के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। विवाद हो किसी विषय पे, विवाद हो, इमरजेंसी किसने लगाई थी, लेकिन संविधान की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? मूल यक्ष पर्सन ये है आज। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों का मुझे जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के प्रवक्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आम आदमी पार्टी की। शशिवीर शर्मा, हरियाणा में बात थी, अब कुछ नहीं है कहने के लिए। हरियाणा में दूसरी पार्टियां जो एक मिनट रुक जाइए, पंजाब ने हरियाणा के साथ गलत किया, ये कहने की सुखबीर तंवर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मुझे खेद है इस बात वही बात कर रहे हो, मुझे खेद है। कितनी बार कहलवाओगे, कितनी बार कहलवाओगे? और आप दोनों को लपेट रहे हैं, आप जानबूझकर लपेट रहे हैं। ये राजनीति हो रही है आपके। आप हरियाणा के साथ खड़े हो, आज ये डिमांड है आपसे, डिमांड है हरियाणा के साथ खड़े हो आप। आम आदमी पार्टी आप केंद्र को कभी केंद्र सरकार को पहुंचाते हैं, आप यूनिलैटरली कहिए कि पंजाब गुंडागर्दी कर रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी जो आपकी सहयोगी है इंडिपेंडेंट की, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस बात को बोलिए, आपको कौन रोक रहा है? आप जबरदस्ती बात को ठीक है, रुक जाइए। शशिवीर जी, मुझे एक बात बताइए, संविधान के तो आपने हत्या की है। हरियाणा में दूसरी पार्टियां हैं जो अपोजिशन की पार्टी हैं, वो भी ये कह रही है कि जो कंट्रोलिंग सेशन है उस पर ताला लगा देना संघीय ढांचे पर चोट है। ये कैसे हो गया? ये सुखबीर तंवर लेकिन रातों रात जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का डायरेक्टर बदलने की बात करते हो, वहां के ऑफिसर्स बदलने की बात करते हैं, जिसमें जो एक्सप्लेनेशन बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं कि वो उसने स्व इच्छा जिताई, वो खुद हटना चाहता था। अगर कोई पीछे हटना चाहता, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता, वो लिखती रूप में देता कि मैं यहाँ पे इस पद पे मैं नहीं रहना चाहता हूँ। क्या वो उसने लिखती लेटर आपने जनता की लोगों के बीच में आई, तो आप लोगों ने क्या तरह क्रिएट किए, जिस तरीके से जितना धक्का बीजेपी कर रही है पंजाब के साथ, पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब के लोग जाते हैं। अब ये बोलना शुरू कर देंगे, कोर्ट में जाके जिस तरीके से प्रोफेसर रावल एक सेकंड रुकिए, शशिवीर जी बात पूरी कीजिए। जी सर, जिस तरीके से रातों रात का इंसिडेंट हुआ, वो पंजाब के हर लीडर ने, बीजेपी के स्पेशल प्रधान जी ने बोला कि ये गलत किया है केंद्र सरकार ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पंजाब के पानियों के ऊपर पंजाब का हक है, ऐसा पंजाब के प्रधान बीजेपी के प्रधान ने बोला। अब उनके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे वो बीजेपी के प्रवक्ता बता दीजिए। क्या भी कह रहे हैं, मैं फोन करके पूछता हूँ, लगाइए चलिए तो लोगों को क्या स्टैंड है उनका। तो कहीं ना कहीं जो स्टैंड है बीजेपी के अगेंस्ट है, बीजेपी जिस तरीके से गंदी साजिश रच रही है लोगों को लड़ाने की, क्योंकि इन्होंने अभी तक काम कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है। और पंजाब के लोग भी बेहतर जाते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी जाते हैं जिस तरीके से। पंजाब में इंडस रिवर होती है क्या? रावी, व्यास, चनाब, झेलम कौन सी नदी आती है पंजाब में? बताइए ना, कहाँ कौन सी पैदा होती है शायद इन्होंने कानून नहीं पढ़ा। पंजाब में कौन सी नदी का ओरिजिनेशन पानी होकर गुजरता है उसके ऊपर हक होता है। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा, इंटरनेशनल इन्होंने रूल एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़े। तो जिस तरीके से पंजाब का पानी समय हो गया भाई, इंटरप्ट करने की कोशिश। हाई लेवल बैठक हुई है, बैठक में फिलहाल कुछ निकला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है।
क्या कोई संभावना है कि इस मामले का समाधान निकल जाए? देश जब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि जब हमें दुश्मनों से, विरोधियों से लड़ना है, उसमें आपस में राज्य उलझे, अच्छा नहीं लगता है। एक अच्छा समाधान निकले, इसकी कोशिश होनी चाहिए। अब तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।